Hello students, today we are going to read chapter 2nd of subject Hindi of class 3rd. Second chapter पेज नंबर 9 जैसे को तैसा। यह एक स्टोरी है। जैसे को तैसा इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। इस स्टोरी में यह शिक्षा मिलती है। ताम्रपुर नगर में जीन धन नामक एक युवक रहता था। उसने अदल बदल कर कई तरह के व्यापार इस आशा से किए कि हो सकता है किसी काम में लाभ हो जाए और काम के चल निकलने से सारा घाटा पूरा हो जाए। घाटे का मीन्स क्या होता है? नुकसान। पर जीन धन का भाग्य बड़ा खराब चल रहा था। भाग्य मीन्स क्या होता है? किस्मत, कि उसकी किस्मत अभी खराब चल रही थी। अगर सोने पर हाथ डालता तो वह मिट्टी हो जाती। अगर कोई उसे कहता कि इस काम में बहुत प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट है, लेकिन जब वो काम शुरू करता था तो क्या होता? उसका जो सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाता और उसको काफ़ी नुकसान हो जाता। एक दिन वह बहुत उदास बैठा था। तभी उसका मित्र सुबुद्धि वहाँ आया। उसने जीन धन को राय दी कि उसे विदेश में जाकर अपने भाग्य को जरूर आजमाना चाहिए। जीन धन के मन में मित्र की बात बैठ गई और उसने घर का सामान बेचकर राह खर्च के लिए धन जुटा लिया। राह खर्च का मीन्स क्या होता है? जो अपने कहीं जाते हैं तो रास्ते में जो खर्च होता है उसको बोलते हैं राह खर्च। बाद में एक बड़ी लोहे की तराजू बच गई। जीन धन नगर के एक साहूकार के पास पहुंचा जो कभी जीन धन के पिता का मित्र रह चुका था। उसने अपनी लोहे की तराजू उसके पास रखते हुए कहा, चाचा जी, क्या मैं अपनी तराजू आपके पास रख सकता हूँ? मैं शीघ्र ही विदेश से लौटकर अपनी तराजू वापस ले जाऊँगा। शीघ्र का मीन्स होता है जल्दी ही। सेठ रामदास बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो तराजू रख सकते हो। तुम्हारी तराजू यहाँ सुरक्षित रहेगी। 3 वर्ष के बाद जीन धन विदेश से बहुत सा धन कमाकर लौटा। वह सेठ रामदास के यहाँ गया और विनम्रतापूर्वक नमस्कार करके बोला, चाचा जी, आप कैसे हैं? विनम्रतापूर्वक का मीन्स क्या होता है? पूर्वक का आदर सत्कार करना। घर में सब लोग कुशल पूर्वक तो है ना? सेठ बोला, हाँ, सब ठीक है। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर भी कोई मेहमान काफ़ी टाइम बाद आता है तो अपने ऐसे ही स्वागत करते हैं और पूछते हैं। पहले वो पूछते हैं, फिर अपने पूछते हैं कि उनका हालचाल कैसा है, वो कैसे हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं। फिर उसने आगे कहा, तुम्हारा कामकाज कैसा रहा? जीन धन बोला, अब मैं लौट आया हूँ। अब यहाँ रहकर काम शुरू करने का विचार है। सेठ रामदास ने गंभीर होते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी तराजू तह खाने में रखवा दी थी। वह वहाँ सुरक्षित रहे। क्या कहूँ, पर मुझे खेद है कि उसे चूहे खा गए। खेद का मीन्स होता है उसको दुख हो रहा है कि उसे चूहे खा गए। जीन धन मुस्कुराया, बोला, चाचा जी, चूहे आजकल बहुत तेज हो गए हैं। खैर, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जरा नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ, आकर भोजन करूँगा। क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तट तक भेज देंगे? नदी तट का मीन्स होता है नदी के किनारे तक। वह मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। रामदास ने अपने पुत्र को आवाज़ दी और उसे जीन धन के साथ जाने का निर्देश दिया। निर्देश का मीन्स होता है आज्ञा देनी। जीन नदी तट की ओर गया। रास्ते में उसने लड़के को अपने मित्र
सुबुद्धि के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। वापस लौटकर जीनधन ने सेठ जी को बड़े दुख के साथ कहा, चाचा जी क्या बताऊं, जब मैं आपके पुत्र को लेकर नदी तट की ओर जा रहा था तो अचानक आसमान से बाज झपटा और तुम्हारे पुत्र को उठा लिया और वह उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जीनधन ने फिर कहा, चाचा जी मेरा विश्वास कीजिए, भला मैं अब बाज को कहाँ से ढूंढकर लाऊं, क्योंकि उसने भी पहले झूठ बोला था कि लोहे के तराजू को चूहे खा गए, क्योंकि लोहे के तराजू को चूहे नहीं खा सकते। रामदास सेठ आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मीन्स क्या होता है? ये मुहावरा है कि आग बबूला का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना या बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। और जीनधन को लेकर न्यायालय में गया, जहाँ पर इंसाफ होता है। न्यायालय का मीन्स क्या होता है? जब अपने कोर्ट कचहरी में जाते हैं जहाँ पर फैसला किया जाता है। सारी कहानी सुनाने के बाद उसने राजा से विनम्र निवेदन किया, जीनधन की बात कपोल कल्पित है। कपोल कल्पित का मीन्स होता है कि कल्पना की हुई, भी कोरा झूठ है, विश्वास के योग्य नहीं है। भला कहीं बाज भी इतने बड़े लड़के को उठाकर ले जा सकता है? राजा ने जीनधन से पूछा, क्या यह ठीक है? इस संबंध में जो कुछ कहना है कहो। फिर वो अपनी बात रखता है। जीनधन अपनी सारी कहानी सुनाता है। जीनधन ने सारी कहानी कह सुनाई और अंत में निवेदन किया, महाराज जब चूहे लोहे की विशाल तराजू, इतने बड़े तराजू को खा सकते हैं तो बाज एक 10 वर्ष के लड़के को लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? महाराज मुस्कुराए और बोले, जीनधन तुम बहुत बुद्धिमान हो, आज से हमने तुम्हें अपना मंत्री बना लिया। साहूकार झूठा है, इसके पुत्र को तो तुम वापस कर दो, इससे पहले हम इसे 1000 रुपये का दंड देते हैं। क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से अपना तराजू लेना था तो उसने अपनी बुद्धि का यूज़ किया और उसने क्या किया, उसके बेटे को छुपा दिया और सारी कहानी राजा के पास जाकर सुना दी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जो कोई जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। उसके मन में क्या थी? सच्चाई, तो उसको फल क्या मिला? राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।